सर अपना ब्लॉग देख के लिखिएगा। हाँ इसको भी चला दीजिए क्या? हाँ सब चला देंगे। यार इधर भी ना तो हम देखे 10 दिन किसने अपना मोबाइल में देखते हाँ अभी ही नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। जैसा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का ये परंपरा रही है कि कोई भी कार्य हम लोग ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त करते हैं और उसी उद्देश्य में हम लोग ने दीप प्रज्वलन किए। मान्यता यह है कि कितनों भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटी सी दीपक उस अंधकार को दूर कर सकते हैं। यही है कि सकारात्मक सोच के साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें कार्यशाला किया जा रहा है, वैसे तो आप सभी बहुत लंबे अनुभव के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन समय के साथ कुछ कुछ ऐसे दिक्कतें होती है जिसमें हमें हम सबको अपडेट होने की जरूरत है। जैसे अभी विद्यालय में लीडरशिप जो है, लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में भी किस तरह से लाएं, इसको भी हम हर किसी को वो लीडरशिप स्किल को कैसे डेवलप करें। दूसरी जो फोकस एरिया होगी वो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हम सुबह सोते हैं तो उठते ही बरस बाद में देखते हैं पहले हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ हाथ बढ़ती है, मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ते हैं, चाहे हम हो या घर के कोई बच्चे हो। और रात में भी सोते समय पहला लास्ट जो हाथ से निकलता है वो है मोबाइल। तो टेक्नोलॉजी पे भी हमें यह भी देखना है कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम नया चीजों को ला सकते हैं अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, और कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें जो हम इस तरह से विदाउट टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं जिसमें ज्यादा समय लग रहा है, उन समयों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो इन एरिया पे भी फोकस आज होगी और उम्मीद करते हैं कि आज का जो वर्कशॉप होगी वो फ्रूटफुल होगी हम सभी के लिए। कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें हम लोग नया चीज सीखेंगे और उसका प्रैक्टिकल वे में भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमारे बीच आज के रिसोर्स पर्सन के लिए उपलब्ध है विनीत झा और कुमुद रंजन सर उपलब्ध है ICRW से। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। इसी के साथ हम विनोद सर से निवेदन करेंगे कि सर आप गमला प्रदान कर विनीत सर को स्वागत करेंगे। सुबोध सर से निवेदन करेंगे कि सर आप गमला के साथ कुमुद रंजन सर का स्वागत करेंगे। चूंकि इस संस्थान का यह भी एक परंपरा रही है कि जो भी रिसोर्स पर्सन आते हैं उनको हम लोग जोश से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सर से बार बार आप लोगों से मुखातिब होने का मौका प्रदान करते हैं। जोहार। हम में से कई लोगों होता है, जैसा कि सर कह रहे थे कि हमारे लाइफ के अलग अलग स्किल्स हैं और उन्हीं में से एक स्किल के बारे में आज हम लोग ज्यादा बात करेंगे। नेता कौन नेतृत्व कर सकता है।
आप अगर सभी लोग देखेंगे तो शायद अनुभव के आधार पर, कार्य का जो समय हुआ होता है उसके आधार पर विद्यालयों का प्रभार आप लोगों के पास दिया जाता है। और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, और सबके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जरूरत होती है उसको कैसे मौके मिले। हम सब में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी अक्सर स्कूल जाता रहता हूँ, इस चीज से परेशान है कब ये प्रभार हमसे ले लिया जाए, मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। रोज एक नया चीज आ जाता है। थोड़ा सा सर इसकी रोजान के लिए मतलब है कि ये जो लीडरशिप स्किल है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम में से कुछ लोग अपने जीवन के विभिन्न चरणों पर अलग अलग चुनौतियों के आने पर जो है विचलित हो जाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं चुनौतियों को बड़े सहजतापूर्वक निकाल लेते हैं। कैसे? क्योंकि यही लीडरशिप है जो हमें रास्ता दिखाती है, और वो कौशल हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है, उसके लिए मौके बनाने की जरूरत होती है, और उसका मार्गदर्शन करने का जरूरत होता है। क्योंकि जब कोई पहली बार कोई काम करेगा तो निश्चित है कि हो सकता है कि उसका अनुभव नहीं है, उसकी चुनौतियों से उसका कभी कोई सामना नहीं हुआ है, और हर किसी के पास एक ही तरह के काम की अलग अलग चुनौतियां आती हैं। तो अलग अलग चुनौतियों का सामना कैसे करें, इन्हीं सब चीजों के हम देखते हैं कि हमारा लीडरशिप कौशल कितना अच्छा है। तो लीडरशिप का एक बहुत अच्छा ये है कि अगर हम किसी समस्या के समाधान नहीं है तो शायद हम ही समस्या है, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा। बस ये है कि हम कितने जल्दी उस तक पहुंच पाते हैं, कितना जल्दी हमें वो सॉल्यूशन मिल पाता है। हमें 10,000 की जरूरत है, या शायद हम 10,000 के लिए 5 ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो हमें शायद नहीं देने वाले थे, हमें लगता था कि दे देंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति को 10,000 की जरूरत है, उसका आइडेंटिफाई किया हुआ है कि वो 10,000 कहाँ से इमीडिएट मैनेज हो जाएगा, और वो उसी व्यक्ति पर कॉल करता है और सीधा जो है वहां से मैनेज होता है। तो ये है कि हम कैसे चीजों को समायोजित करें, कैसे जो है सब उसको संबोधित करें, कैसे हम जो है उस पर पहुंचे, और एक अच्छे लीडरशिप का परिणाम हमें अपने विद्यालयों में भी दिखता है। आप सब लोग किसी न किसी विद्यालय से हैं और अपने अपने विद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं विद्यालयों में आप अगर मूव करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद किसी एक विद्यालय में चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं। टीचर की चुनौती वहां भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती वहां भी है, दूसरी चुनौतियां वहां भी है, और दूसरी जगह पर जो है उन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं। तो शायद हम उस कौशल को कैसे विकसित करें, उसका समाधान कैसे खोजें, इन्हीं चीजों पर आज 2-4 घंटा जो भी हमारे पास समय होगा और बात करेंगे। और एक ये भी है कि हम सबको ये भी मान के चलना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर अपने अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। शायद हम आज आपसे कुछ दिन भर की चर्चा में कोई एक व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति होंगे, उनसे कुछ सीख जाएंगे। तो वो चीजें जो है हमें मदद करती हैं लीडरशिप में। तो प्लीज हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं।